हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनीता पांडे। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग बनाने का हमारा उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी को ही पता ही होगा, कि आज 30 अप्रैल को हमारा जो है उत्तराखंड का बोर्ड रिज़ल्ट आ चुका है। लास्ट ईयर भी मैंने रिज़ल्ट सुनाया था, तो मैंने सोचा कि इस साल भी क्यों ना आपको जीआईसी गुमटी का रिज़ल्ट सुनाया जाए। तो इस बार की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रियांशी की, जो कि जिसने इस बार पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है। और उसने इतना बड़ा जो अचीवमेंट दिया है कि वो 500 में से 500 नंबर लाई है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और मैं तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और साथ ही साथ उससे ऐसी आशा भी हम करते हैं कि वो भविष्य में उसका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। और कभी अगर वो मेरी वीडियो देखें तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और वो अपने इसी लगन से वो आगे हमेशा बढ़ती रहें। उन्होंने पूरा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 500 से 500 में 100%, 99.9 तक तो आज तक आते ही थे, पर 100% इट्स अमेजिंग एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। अब बात करते हैं हमारे विद्यालय जीआईसी गुमटी की। तो इस बार हमारा भी जो रिज़ल्ट है, पहले हम 12th के रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो 12th के रिज़ल्ट में इस बार हमारे पास टोटल 18 बच्चे थे, आर्ट साइड और साइंस साइड मिला के। साइंस में 11 बच्चे थे और 7 बच्चे थे हमारे आर्ट्स में। तो आर्ट्स के सभी बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं। उसमें से 5 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई हैं और 2 बालिकाएं हैं जिनकी सेकंड डिवीज़न आई हैं। तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे जो साइंस में थे, साइंस में हमारे पास टोटल मैथ्स और बायो मिला के 11 बच्चे थे। तो 11 बच्चों में से जो कि 8 मतलब सभी की लगभग फर्स्ट डिवीज़न आई हैं। सभी की फर्स्ट डिवीज़न आई है, यानी 11 में से 10 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई हैं। और केवल एक बालक है जो कि मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्टों में रुक गया है, यानी वो फेल हो गया है। तो इसलिए हमारा जो 12th का रिज़ल्ट है वो इस बार 100% नहीं रह पाया। लेकिन बायोलॉजी में वो क्लियर पास है, तो इस वजह से मेरा अपना जो खुद का रिज़ल्ट है वो इस बार भी 100% है। और भगवान की कृपा से आज मुझे इस विभाग में 8 साल हो गए हैं। तो 8 सालों से 100% का रिज़ल्ट जो है मेरा रहा है। और भगवान से यही कामना है कि आगे भी मैं ऐसे ही जो है 100% रिज़ल्ट दे सकूँ, ऐसी मेरी कामना है। अब बात होती है, देखिए यहाँ जो बहुत ही इंटीरियर एरिया है, बच्चों के पास इतने एफर्ट्स नहीं होते हैं, उनके पास अच्छी अच्छी रिफ्रेशेस बुक नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोचिंग की कोई सुविधा नहीं होती। प्लेन्सों में तो बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं। अगर वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तब भी उनके 2-2 3-3, यानी फिजिक्स का अलग ट्यूशन पढ़ना है, केमिस्ट्री का अलग पढ़ना है, बायो का अलग पढ़ना है। इतना ज़्यादा वो एफर्ट्स लेते हैं। वो प्राइवेट स्कूल की भी इतनी मोटी मोटी भरकम फीस भरते हैं, और प्लस वो ट्यूशन की फ़ीस भी भरते हैं। तो हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे बेनिफिट्स हैं और हम कहाँ के लिए, मतलब कैसी ये दौड़ है ना, मतलब ये एक सोच ही है। लेकिन यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे में मेहनत होनी चाहिए, पढ़ने की लगन होनी चाहिए, और उसे एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। तो यहाँ जो हम बात करें पहाड़ों की, तो यहाँ पर बच्चा केवल टीचर पर ही निर्भर होता है। हमने ही उसके नोट्स प्रिपेयर कराने हैं, हमने ही उसे मतलब सब कुछ कराना है। इसके अलावा उसका कुछ भी एफर्ट्स नहीं होता। टोटली इंटीरियर एरिया में वो अपने टीचर पे ही डिपेंड होता है। जो स्कूल टीचर है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है, हमारे ही मतलब सब कुछ हमने ही करना है, XYZ। उसे जो भी एफर्ट्स देने हैं वो हमने ही देने हैं। लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगता है अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा बच्चा अगर अच्छा निकल जाता है तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। और चलिए, ये तो रही हमारी पर्सनल बातें। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस बार जो 12th में टॉप किया है वो किया है अमृता मेहरा ने, जो कि बायो की ही स्टूडेंट है। उसने इस बार 500 में से 357 अंक हासिल किए हैं। और तो अमृता मेहरा ने 71% जो है बोर्ड परीक्षाओं में हासिल किए हैं, और उसने जो है साइंस में सबसे ज़्यादा हासिल अंक किए हैं। और सेकंड नंबर पे रहे हैं सौरभ शर्मा, जो कि मैथ्स का लड़का है, और उसने
70.5 समथिंग उसके मार्क्स हैं। तो उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान पे रहा है प्रकाश। तो प्रकाश ने जो अंक हासिल किए हैं वो किए हैं 70%, यानी उसके 350 अंक हैं करेक्टली। तो इस बार ये हमारा था 12th का रिज़ल्ट। 12th के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ 10th का रिज़ल्ट। तो 10th में हमारे पास टोटल 28 स्टूडेंट थे। 28 स्टूडेंट में से हमारी जो 8 बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न पाई है, बाकी बच्चों ने जो है सेकंड डिवीज़न पाई है, और उसमें से ऐसे 4 स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं। लेकिन हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि वे जो बैक पेपर की उन्हें सुविधा दी जा रही है वो बैक पेपर में उनका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 10th में हमारा जो रिज़ल्ट है इस बार का वो 85% लगभग रहा है। और इस तरीके से 10th में जो टॉप किया है वो किया है हेमा ने। उसने 500 में से 408 अंक यानी 82% के साथ पूरे विद्यालय को टॉप किया है। और वो बालिका बहुत ही अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। वो अभी मुख्य मतलब देहरादून स्टेट तक भी वो खेल चुकी है। तो मतलब वो कुछ होता है ना सर्वांगीण विकास जो कहते हैं, उसका तो सर्वांगीण विकास है ही, और हम भी उसको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो वो बहुत अच्छी बालिका है और वो बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और जितने भी बच्चे 10th और 12th में अच्छे अंकों से पास हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं कि उनको उनकी मेहनत का जो है फल मिला है ना। और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो ऐसी मेहनत करते रहें और जो भी उनके एम्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं वो उनको अचीव कर सकें। तो ये था 2024 का रिज़ल्ट। तो गाइस बस, और हाँ एक बात छोटी सी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे फेल हो गए हैं या रुक गए हैं तो देखिए उनको निराश होने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो बच्चा डिप्रेस्ड होता ही है, क्योंकि मतलब साथ के अगर बाहर चले जाते हैं और हम पीछे रह जाए ना तो बुरा तो बहुत लगता ही है। लेकिन आप अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, अगले साल आप बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे मैं तो कहूँगी फर्स्ट ऑनर्स आने की कोशिश कीजिए, मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट डिवीज़न लाने की कोशिश कीजिए, अपने टारगेट्स को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जो कमियां आपकी इस समय रह गई थी उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। निराश होने से कुछ नहीं होता। देखिए लाइफ एक बार मिलती है, लाइफ बहुत अनमोल है, अपने जीवन को उचित रूप से जीना बहुत ज़रूरी है। और वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके और किन कंडीशंस में जीनी है ना। तो फेलियर कोई नहीं होता, ठीक है। जो फेल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, है ना। ISPCS तक बन जाते हैं, 3rd डिवीज़न वाले भी ISPCS बनते हैं, जो कि हमारा सबसे रेपुटेटेड पद माना जाता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नंबरों को और इससे एनालिसिस होने की जरूरत नहीं। कितने बच्चे होते हैं कि मतलब वो 80 की अपेक्षा रखते हैं और 60-70 अगर उनका आ जाए तो मतलब वो फिर हथियार त्याग देते हैं कि भाई मतलब अब तो सब कुछ ख़त्म है ना, और वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आपको आपका मूल्यांकन नंबरों से नहीं कर सकता, आपके ज्ञान का मूल्यांकन कोई नंबरों से नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपने पढ़ी है वो पेपर में ना आई हो, है ना। और किसी के नंबर बहुत अच्छे आ गए, माना कि उसने वही क्वेश्चन पढ़ा और वही क्वेश्चन पेपर में आ गया तो उसने बहुत बढ़िया लिख दिया तो बहुत अच्छे नंबर उसके आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नॉलेज कम हो गई या आप उससे कम हो गए, है ना। तो अपने कंपटीशन की जो भावना है उसको बनाए रखिए, अपनी जो कंटिन्यूसली आपको जो है स्टडी करते रहनी है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि तो इसलिए मैं सभी को पुनः बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।